तमाम दोस्तों को वेलकम कहता हूं मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो कैशमाल पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कैशमाल पे अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है और उस अकाउंट को वेरीफाई कैसे किया जाता है, इस अकाउंट का क्या फ़ायदे हैं, यह हमें अकाउंट क्यों ज़रूरी है। तो हमें क्या है कि अगर हम अपना जो है कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, ये एक बेसिकली कैशमाल एक्सचेंज है जहाँ से हम अपने इजी पैसा जेज कैश के थ्रू यहाँ से USDT, बिटकॉइन, पायर या और जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। और बिटकॉइन से भी पैसे ट्रांसफ़र और अपने जेज कैश इजी पैसा अकाउंट में लेने के लिए ये पूरा तरीक़ेकार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके लिए हमारे पास जो है कैशमाल का अकाउंट होना लाजमी है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है अपना कैशमाल का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उस पर 100% जो है वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, पूरा तरीक़ेकार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो का कोई भी स्टेप जो है मिस ना करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हमने कैशमाल को सर्च कर लिया है अपने गूगल ब्राउज़र में। तो टॉप पे जो हमें साइट ओपन हुई है तो हम इसको ओपन करते हैं। जैसे हमने इस साइट को क्लिक किया तो हमारे सामने इनका जो पेज है, ऑफिशियल पेज, वो ओपन हो जाता है। तो ये इंस्टेंट वर्ल्ड वाइड फ़ंड ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसके लिए उसके बाद जो है हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, इनकी साइट को कंप्लीट देख लेते हैं। तो ये जो है इनकी साइट का इंटरफेस है। ये वेबसाइट को 4-5 साल हो चुके हैं चलते चलते और ये रियल है। उसी टाइम पे आपको विड्रा भी देती है। इसके तकरीबन जो है 3 लाख से ज़्यादा जो है यूज़र्स हो चुके हैं। तो अब हम इसका अकाउंट बनाने की तरफ चलते हैं। गेट स्टार्ट को जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले इस क्रिएट अकाउंट वाले पेज में हमें अपना वही सेम नेम देना है जो हमारे आईडी कार्ड पे हमारा नाम है। तो वो जहाँ पे मैं अपना आईडी कार्ड वाला जो नाम है वो इंटर करूँगा। उसके बाद जो है हमसे ये ईमेल एड्रेस मांगेगा, हम अपनी ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद हमें जो है यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के बाद कन्फर्म पासवर्ड को हम यहाँ पे इंटर करेंगे। कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो रीड करना चाहते हैं तो वो भी रीड कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके कर लेना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करने के बाद हमारे सामने जो है एक नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आई एम नॉट ए रोबोट। तो हम यहाँ पे भी टिक का निशान मारेंगे, ओके कर लेंगे कि मैं जो है रोबोट नहीं हूँ, कोई रोबोटिक यहाँ पे अकाउंट नहीं बन रहा। उसके बाद इसको ओके करने के बाद साइन अप पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है कि आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे हम क्लिक करेंगे और हमारे पास जो है लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोबारा हमने जो अपना अकाउंट क्रिएट किया था वही अपनी जीमेल और अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे उसके बाद साइड में आपको रिमेंबर मी का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आप टिक करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप साइन अप इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने साइन इन पे क्लिक किया तो आपके सामने एडिट अकाउंट सेटिंग आ जाएगी। तो इस पर आपको क्या करना है, 5 हिस्सों का जो है अपना पिन क्रिएट कर लेना है। मैंने 5 हिस्सों का पिन क्रिएट करने के बाद न्यू पिन पे क्लिक किया और क्रिएट पिन और यहाँ पे अपडेट पासवर्ड पे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हमारे सामने इस तरीके का उसके बाद दोस्तों आपका जो है पिन वो सक्सेसफुली बन चुका होगा। ये आप पिन अपना किसी से भी शेयर ना करें। ये आप जैसे ही आप अपनी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको इस पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पिन आप अपने पास सेव करके रखें। जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको यही पिन जो अभी आपने दिया है यही यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं होम पेज पे। तो होम पेज पे अभी मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली अकाउंट बनाया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है, मेरा अकाउंट 0 है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं होम पे। आपको शो हो रहा है ना मैंने कोई विड्रा किया है ना ही कोई डिपॉजिट किया है, कुछ भी नहीं किया है। मेरा अकाउंट जो है बिल्कुल ही 0 है। उसके बाद हम आ जाते हैं वेरिफिकेशन पे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी वेरिफिकेशन जो है कम से कम 75% होगी। तो उसके बाद ही हम कुछ डिपॉजिट और विड्रा कर सकते हैं, नहीं तो
दोस्तों अगर हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तो हम कोई भी विथड्रा या डिपॉजिट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे यहाँ जो 20% हमारी है ईमेल वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले हम अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तो मेरी जो जीमेल है उस पर एक लिंक जो है मुझे सेंड कर दिया गया है कि आप वहाँ से दोबारा अपने अकाउंट को ओपन करो। तो मैं आ चुका हूँ अपनी उसी ईमेल में। ईमेल वेरिफिकेशन लिंक जो आपको शो हो रहा है, मैं इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे आपको लिंक शो हो रहा है, मैं इसी पे दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो ये शो हो रहा है कि मेरी जो ईमेल वेरीफाई हो चुकी है और मेरी आईडी 20% वेरीफाइड हो चुकी है। अब जो है दूसरी वेरिफिकेशन होती है हमारे मोबाइल वेरिफिकेशन की। तो मोबाइल वेरिफिकेशन के जो हमारी 30% जैसे मोबाइल वेरिफिकेशन होगी तो वो हमारी टोटल 50% वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो जैसे हमने वेरीफाई पे क्लिक किया तो आपको एक OTP आपके नंबर पे सेंड कर दिया जाता है, वही यहाँ पे आपको इंटर कर लेना आता है। सबसे पहले हमें अपना कंट्री कोड मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, उसके बाद आपको सेंड SMS पे एक SMS आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना वही जो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आता है उसी को आप यहाँ पे इंटर करोगे तो आपकी मोबाइल वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर आपको मोबाइल पे मैसेज नहीं आता तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक का जो ऑप्शन शो हो रहा है वहीं पे आप क्लिक करोगे तो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो है एक इनका वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा और आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप में चले जाओगे। तो जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप लिखा हुआ है तो आप इसको क्या करोगे, सेंड कर दोगे। जैसे आपने सेंड किया तो आपको इनकी जो व्हाट्सएप का एडमिन जो है वो आपको इनका वेरीफाई कर लेगा आपकी जो फ़ोन वेरिफिकेशन है। तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं जब तक यहाँ पे हम आ जाते हैं दोबारा, और हम दोबारा चले जाते हैं अब व्हाट्सएप पे, क्योंकि अब हमारी आईडी जो है वेरीफाई हो चुकी होगी। तो हम आ जाते हैं दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखें दोस्तों यहाँ पे मुझे जो है मेरा मोबाइल नंबर जो शो हो रहा है आपको वो वेरीफाई हो चुका है। अब दोबारा दोस्तों हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने उसी कैशमाल के पेज में कि वाकई वेरीफाई हुआ है या नहीं। हम आ जाते हैं अपने दोबारा प्रोफाइल के बाद जहाँ पे हम आ जाते हैं वेरिफिकेशन पे। जैसे हमने वेरिफिकेशन पे सिलेक्ट किया तो हमारी जो फ़ोन वेरिफिकेशन है वो भी हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो 25% आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, तो ये जो है मस्ट है। यहाँ पे हम अब आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमें की शो हो रही है इसको हमें कर लेना है कॉपी करने के बाद हमें KYC वेरिफिकेशन का जो ऐप है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमें जो फर्स्ट में अपना फ्रंट साइड जो है ID कार्ड की वो देनी होती है। उसके बाद जो है हमें बैक साइड अपनी जो है ID कार्ड की वो वहाँ पे अपलोड करनी होती है। जैसे ही हम ये सारा प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं अपना जो है की वेरिफिकेशन की। इसको कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे उसी ऐप में जहाँ पे हमें ये ऐप में वहाँ पे जैसे ही हम इस ऐप को ओपन करेंगे तो हमसे ये की मांगेगा और हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के फ़ोटो मांगेगा। तो यहाँ पे हम इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये वेरिफिकेशन जो है मैं अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे ही मेरी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो आपको दोस्तों मैं दिखाऊंगा कि मेरी जो है 75% जो है वेरिफिकेशन भी ओके हो जाएगी। तो ये पूरा तरीक़ेकार बहुत ही आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कुछ जो है 24 घंटे तक का टाइम दरकार होता है, उसके बाद ही हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ 24 घंटों के बाद मुझे जो मेल भी आई थी, मुझे मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ चुका था कि आपकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो हो चुकी है। तो जैसे ही मैंने अपना CNIC वगैरह अपलोड किया तो मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है दोस्तों आपको शो हो रहा है 75% मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब मैं कोई भी विथड्रा या डिपॉजिट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे एड्रेस वेरिफिकेशन मांगता है, तो उसकी अभी मैं वेरिफिकेशन नहीं करता हूँ। अगर आपके पास यूटिलिटी बिल है, बैंक का कोई स्टेटमेंट है, उसी के ज़रिए जो है आप यहाँ पे अपनी
वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी 100% वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ही आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। अगर इसके अलावा आप मेरे रेफरल लिंक के साथ अपनी आईडी बनाना चाहते हैं कैशमाल पे, तो उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ताकि आप वहां से मेरे रेफरल के साथ अपनी आईडी क्रिएट करो, ताकि उससे जो है मुझे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो कुछ आपके आईडी के थ्रू जो आप डिपॉजिट और विथड्रा करोगे तो उसकी अर्निंग जो है मुझे यहाँ से मिलेगी। अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो वो भी अर्निंग आप कैशमाल अकाउंट में आप अर्निंग भी कर सकते हो अपने रेफरल बढ़ा के। तो यहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी साइट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।